भीम अनार्य जी को चांदी का मुकुट पहनाकर किया गया सम्मानित। गुरु का स्थान माता पिता और अन्य महापुरुषों से बड़ा होता है, इसीलिए संत कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी। गुरु आपने गोविंद दियो बताए, अर्थात गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किसके पैर छूना चाहिए, लेकिन मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जिसने मुझे और गोविंद भगवान से मिला दिया, इसलिए मुझे पहले गुरु के आगे ही नतमस्तक होना होगा। उक्त उद्गार भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख धर्मगुरु वीरेश भीम अनार्य जी ने व्यक्त की है। वह आज वाल्मीकि धाम कोसी रोड पर आयोजित गुरु पूर्णिमा पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, दलित महापुरुषों भगवान वाल्मीकि और वेद व्यास आदि ने गुरु परंपरा प्रारंभ की, जिसे भावाधस संस्थापक वीरेश विकल जी महाराज ने आगे बढ़ाया और दुनिया को वाल्मीकि विचारधारा से जोड़ा और जय वाल्मीकि का नारा बुलंद किया। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे राष्ट्रीय महामंत्री नीरज परासर ने प्रस्ताव रखा कि अगले वर्ष 2025 से धर्म दीक्षा का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पर प्रारंभ किया जाएगा। 30 सितंबर 2024 को विशाल वाल्मीकि चेतना सम्मेलन रामपुर में होगा और भीम अनार्य के नाम के साथ धर्मगुरु जोड़ा जाएगा, क्योंकि विकल जी के ब्रह्मलीन होने से धर्मगुरु का स्थान रिक्त था, जिसे उपस्थित जनसमूह ने जोरदार नारों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा भीम अनार्य को चांदी का मुकुट पहनाकर पगड़ी बांधकर शाल पहनाकर स्वागत किया। जिला संगठन रामपुर ने भी चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संचालक राहुल राही, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री सतीश पारछे, शिवनंदन टांक, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश चौधरी, अनिल कुमार, अर्जुन एकलव्य, कमल द्राविड़, राहुल सिंह, माइकल वाल्मीकि, जितेंद्र तूफानी, सोनू वकील, राजपाल भारती, विनय चौधरी, विलय राम, शिवेंद्र भारती, कमल अंबेडकर, हनी कटारिया, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज पवार ने 14 मीटर की पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया और संचालन वीर कमलेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के प्रदेश महामंत्री राजू पारछे ने सेना से त्यागपत्र देकर भावाधस भीम की सदस्यता ग्रहण की। मंडल अध्यक्ष यूथ विंग शरद राज ने आभार व्यक्त किया और अभिषेक बाबू ने सभी का स्वागत किया। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, विकल जी महाराज अमर रहे, विकल जी महाराज अमर रहे। साथियों, यहाँ उपस्थित सभी हमारे वीरों को, भावाधस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रांत के पदाधिकारियों को और मंडल और जिले के पदाधिकारियों को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गुरु पूर्णिमा के विषय में हमारे अधिकतर लोग शायद नहीं जानते होंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे लोग सोशल मीडिया से इधर से उठाकर उधर डाल तो देते हैं कोई भी पोस्ट, लेकिन उसके विषय में उनको कोई जानकारी नहीं होती कि आकर हम ये जो पोस्ट डाल रहे हैं वो कैसे, क्यों और इसका क्या महत्व है। अब जैसे गुरु पूर्णिमा ये ले लीजिए। गुरु पूर्णिमा सबसे पहले सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज के वजह से मनाई जाती है। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि महाराज ने ही गुरु का महत्व संसार को बताया। उन्होंने कहा कि गुरु से बड़ा ना तो माता है, ना पिता है, ना भगवान है, कोई नहीं, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाता है। गुरु ही सारा कुछ, जिस रास्ते पर आपको चलाता है उसी रास्ते पर चलकर आप महान बन जाते हैं। आज जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आप देखते हैं कि अपने गुरु का कैसा सम्मान करते हैं, लेकिन शिक्षा से ज्यादा जरूरी जो धार्मिक शिक्षा है, जो सामाजिक शिक्षा है, उसका जो ज्ञान आपको जो दे रहा है वो उस शिक्षक से ज्यादा बड़ा है जो स्कूल में आपको शिक्षा देता है। क्योंकि जो जिस व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति पशु समान है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद खासकर वाल्मीकि समाज और हमारे समाज के लोग वही सारा कुछ करते हैं जो दूसरे समाज के लोग करते हैं, वही अंधविश्वास को मानते हैं। लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा है कि यदि गुरु भी घमंड में आकर सही और गलत का फैसला भूल जाए तो वो दंड का भागी है। अगर गुरु को भी उसको ये मालूम नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो फिर वो दंड का अधिकारी है। ये भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा। आज का जो दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा जो है वो इस दिन जो है
महाभारत के जो लेखक हैं वेद व्यास जी, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ। इसीलिए लोग इस जो को वो बहुत बड़े, उनसे ज्यादा बड़ा गुरु जो है हमारे इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि वो ही भी दलित समाज के और वाल्मीकि समाज के थे, चाहे वो भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी हो, चाहे वो वेद व्यास जिन्होंने महाभारत के साथ साथ 4 और वेदों का निर्माण किया हो, जिस पर पूरा हिंदू समाज टिका हुआ है। इसीलिए उनको वेद व्यास भी कहा गया। उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, गुरु पूर्णिमा। इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा किया जाता है, सबसे बड़ा दिन इसको माना जाता है। लेकिन संत कबीर जी ने भी इस पे लिखा है, संत कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाऊं, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो दिखाऊं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरु भी खड़ा हुआ है और परमात्मा भी खड़ा हुआ है। ये कबीरदास जी कहना है कि गुरु भी खड़ा हुआ है और परमात्मा भी खड़ा हुआ है, लेकिन मैं किसके पैर पे रह चुकूं। लेकिन वो कह रहा है कि बलहारी जाऊं आपके, कि गोविंद दियो दिखाऊं। आप अगर आपकी वजह नहीं होती तो मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। इसीलिए सबसे ज्यादा जो आप स्थान है वो आपका महान है, गुरु का महान है। कबीर जी ने इतना बड़ा स्थान गुरु का बताया है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे साथी लोग, हमारे धर्म के लोग, वाल्मीकि धर्म को चलाने वाले लोग अपने गुरुओं को ही भूल जाते हैं। 1992 में जब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर वीरेंद्र विकल जी महाराज ने सारे लोगों को दीक्षा दिलाई थी और आसमानी झंडे की स्थापना की थी। वो उसमें चाहे देव सिंह असुर जी हो, चाहे दर्शन रतन रावण हो, चाहे चंद्रपाल अनार्य हो, चाहे वो विजय दानव हो, और भी जितने भी लोग थे सारे नतमस्तक थे। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये आज एक भी व्यक्ति विकल जी महाराज का अपने सामने या अपने आगे फोटो लगाना गवारा नहीं करते। धिक्कार है ऐसे शिष्यों को। हमें ऐसा शिष्य नहीं बनना है। भावादत्त भीम के कार्यकर्ताओं को ऐसा शिष्य नहीं बनना है। हमें वही कार्य करना है जो हमारे विकल जी महाराज ने हमें बताया है, हमें दर्शाया है और हमें दिखाया है। विकल जी महाराज ने जो आसमानी झंडे की क्रांति हमें दी है, जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में ये झंडा एक हो गया है, ये हमें एक कर रहा है। 1992 में ये झंडा उन्होंने हमारे हाथ में दिया था और इसको हमने थामा था। और हम ये प्रण करें कि मरते दम तक इस झंडे की आन बान शान को हम झुकने नहीं देंगे। यही मेरा गुरु पूर्णिमा पे आपसे प्रसाद के रूप में मैं चाहता हूँ कि ये प्रण करें आप कि जो आसमानी झंडा है, कई ताकतें हमें खराब करने के लिए, हमारी कौम को की एकता को खत्म करने के लिए, अपने कुछ लालच में, कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण कोई किसी तरह का झंडा बना लेता है, कोई किसी तरह से का झंडा बना लेता है। लेकिन इससे एकता कायम नहीं होगी। एकता कायम समानता से होगी और असमानता से होगी। जो आसमान के ऊपर है, जो आसमान सबसे ऊपर है, उसी और जो आसमानी झंडा है वो हमारे समानता और भाईचारे की बात करता है।